सार्थक, सार्थक क्या हुआ आपको? हाँ, सार्थक उठिए। माई, मेरा मतलब है दीदी, क्या पिला दिया आपने इन्हें? ये उठ क्यों नहीं रहे? हाँ? मैंने कुछ नहीं पिलाया, वो उनकी रोज की दवाई पिलाई मैंने। आपने जरूर कुछ और पिलाया ना इन्हें, है ना? कहीं 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 ये मर तो नहीं गए? कैसी बातें कर रही हो तुम? हे भगवान, मेरे पति की जान। चुप रहो। गोदा, देखो ना क्या हो गया। मैंने बस रोज की दवाई पिलाई थी और अचानक इनका बदन ऐसे ठंडा पड़ गया। पानी पानी। हाँ, पानी। सार्थक, सार्थक उठिए। सार्थक, 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 सार्थक उठिए। सार्थक, अरे नाटक बंद करिए आप दीदी। ये आपने बदला लेने के लिए किया है ना? हाँ, बोलिए। सार्थक जी ने आपको तलाक दे दिया, मुझसे शादी कर ली, ये उसका बदला ले रही है ना आप हमसे? पागल हो क्या तुम? मैं क्यों इनके साथ कुछ करूंगी? सार्थक, हाँ, ठीक है ना? माई, बीपी लो हो गया था इसलिए वो बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि ये सिरप से साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है दवाई के। इन्होंने दवाई में जरूर जहर मिलाया था। गोदा, रहने दो। एक मिनट। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? जब सार्थक बेहोश हो गए तो तुम्हें अंदर आने में 1 मिनट भी नहीं लगा। तुम जानती थी पहले से सार्थक बेहोश होने वाले? और 1 मिनट, जब मैं सार्थक को दवाई पिलाने अंदर आई तो ग्लास में पहले से सिरप भरा हुआ था। मैंने सोचा पता नहीं वो सिरप कितने वक्त से खुला रहा होगा, इसलिए मैंने सार्थक को बॉटल में से सिरप दिया और वो ग्लास मैंने किचन में रख दिया। वो सिरप तुमने ही ग्लास में भरा था ना? हाँ, क्या मिलाया था उसमें? क्या मिलाया था उसमें? जहर मिलाया था? तुम सार्थक को मारना चाहती हो? कुछ भी कहो मत। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों बिना किसी बात के मुझ पे इल्जाम लगाए जा रही हैं आप? रुको माई, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ, वो खुद पता लगा लेंगे। हाँ, क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर पुलिस का किस बात का डर? मुझे किसी से डर नहीं है। हाँ गोदा, फोन करो। रुको। जहर नहीं मिलाया था मैंने, सिर्फ नींद की दवा मिलाई थी। नींद की दवा? तो तुमने माई पर इल्जाम लगाने के लिए ये सब किया है? अब रुको, नींद की दवाई वाला सिरप अब तुम्हें ही पीना पड़ेगा। कल्याणी सही कह रही थी। सार्थक को यहाँ हॉस्पिटल से घर लाने के बाद तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए था। ये तो बन गया। इसको हम साइड पे रख देते हैं। अभी ये वाला। क्या कर रहे हो ये? मिट्टी ले रहा था जी।
मैंने आपने कुछ देना से नाराज तो नहीं हो गया ना? ये तो वही अंगूठी है ना जो जो मैंने तुम्हें दी थी पैसों के तौर पे। आप रख लो। वापस कैसे ले सकती हो शेरा? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगी मेरा काम करने के लिए, तो ये कैसे ले सकती हूँ? अब आपको भी लग गया है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ काम करूं? ले ली अंगूठी। शेरा, तुमने जो कुछ भी किया है पिल्लू के लिए, उसके लिए दिल से थैंक यू शेरा। और सॉरी भी। हैं जी? अब मैडम जी, मैंने ना एक फिल्म में देखा था जी, सलमान खान की दोस्ती के बीच में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन जी जे सॉरी किस लिए? वो सॉरी इसलिए क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। माई, ये ग्लास तो खाली है। नींद की दवाई मिलाया हुआ सिरप कहाँ गया? गोदा, मैंने तो ग्लास किचन में ही रखा था। ओ हेलो, मुझ पे शक करने की जरूरत नहीं है। आप अभी खुद बता रही थी ना, आप रख के आई थी ग्लास किचन में। अरे इस घर में कुछ भी गलत होता है इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है, तो घूरना बंद करो। खबरदार जो माई के साथ ऐसी बात की तो। तुम तो चुप ही। लेकिन गोदा, फिर वो दवाई मिलाया हुआ ग्लास, वो सिरप किसने पिया होगा? हाँ, मोक्ष, मोक्ष कहाँ है? सर बहुत भारी हो रहा है, थक भी गए हैं, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे। ललिता पवारा जी, मैं आपको मोबाइल की दुकान पे लेके गया, आपने मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला। परमेश्वरा, तुम्हें क्यों थैंक यू बोलूं? मोबाइल तो उस दुकानदार ने ठीक किया ना, फिर तुम्हें क्यों थैंक यू? आजी पानी दो ना, खांसी आ रही है। देखो, अभी हमें तंग मत करो। हाँ? पानी वानी पीना है ना तो घर जाकर पीना, हम हमारे बोतल का पानी किस। पानी दो ना। आजी 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 उठो, आजी कोई है मदद करो। आजी आजी उठो। गलती? क्या गलती जी? तो मुझे लगा था कि तुमने मूर्ति चुराई है और मूर्ति चुरा कर अब भाग गए हो, तो मैंने कमिश्नर सर को जाके सारा सच बता दिया तुम्हारे बारे में। इसमें कोई बड़ी बात ना है जी। अब हमारा मतलब है हमारे जेल जाने वाली बड़ी बात ना है। अब हमारा दूसरा घर से है, चुटकी बजाते ही बाहर आ जाऊंगा, पर आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता ना। ये मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तुम क्यों अरेस्ट होगे? गलती तो मेरी है ना, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं होने दूंगी। मेरी कमिश्नर सर से बात हुई है, उन्होंने मुझे 1 दिन की मोहलत भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 दिन के अंदर मैं मूर्ति चुराने वाले गैंग को पकड़ लेती हूँ ना, तो फिर वो तुम्हारा नकली पुलिस बन के पुलिस स्टेशन आना, उस जुर्म को माफ कर देंगे। इतनी सारी बात करी आपने हमारे लिए कमिश्नर से, अब पर मनने लग गया कि आपने कमिश्नर साहब को बताना नहीं चाहिए था कि आपने मारे को पुलिस बना के भेजा था। क्या होगा ना कि आप भी मुसीबत में आ जाओगे, फिर मारे को ठीक ना लगेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जो हो सो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे बच्चे के लिए इतना कुछ किया है, आज अगर मेरा बच्चा मेरे पास है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से।
तो फिर मैं आपके साथ क्यों कुचोड़े दूंगा जी? आप कौन? जी मैं डॉक्टर रेशमा हूँ। मेरा पास में ही क्लिनिक है। ये आपका पोता है, बहुत ही चिंता कर रहा था आपके। हाँ, हमें चक्कर आ गया था। कहीं आपने गलती से नींद की 2 बार दवाई तो नहीं खा ली? आप क्या कह रही थी? इसने हमारी मदद करने की कोशिश की? जी। तुम्हें हमारी इतनी चिंता हो रही थी? चिंता तो होगी ना, आप मेरी आई-फाई के आजी हो, यानी कि मेरी बड़ी वाली आजी हो, तो चिंता तो करूंगा ना मैं। थैंक यू डॉक्टर। जी। अब आप मेरा हाथ पकड़ो, हम लोग ना साथ में घर चलते हैं। हमारे घर में हमें एक सुरंग मिली है। पहले तो मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं अंदर गई तब वहां जाकर मुझे विट्ठल भगवान की एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति मिली है। यो निशान तो कंफर्म उस पहिए वाली कुर्सी कैसे है? काका, उस दिन जब घर पे हमला हुआ था तो ऐसे ही चक्की वाली कुर्सी के निशान जमीन पर भी थे। कहीं वो काका का काम तो ना था? मुझे पूरा यकीन है आज वो लोग जरूर आएंगे। मैडम, आप इतना बड़ा खतरा अपने सर पे क्यों ले रही हैं? आपको पता है ना, कमिश्नर साहब आपसे बहुत नाराज है उस शेरा वाली बात को लेकर। और उन्होंने इसीलिए मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा है कि उन्होंने मल्हार सर की पेंशन कैंसिल कर दी है। हाँ हाँ हाँ, प्लीज जाइए अंदर। और आपको भी किसी भी सरकारी नौकरी करने के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। वो तो मल्हार सर के लिए उनके मन में बहुत इज्जत है, इसलिए उन्होंने आपको 1 दिन का वक्त दिया है। लेकिन उसके बाद शेरा को अपने आप को अरेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन क्यों? गलती तो मेरी थी ना, तो फिर शेरा को क्यों अरेस्ट करेंगे? वो तो हमारे हाथ में नहीं है मैडम, लेकिन आप जो काम कर रही हैं ना, उसके लिए हम सब हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और शायद इसीलिए पवार सर ने आपके घर के आसपास फोर्स लगा रखी है। देखिए, फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज उनको वापस जाने के लिए कहिए। मुझे कोई नहीं चाहिए यहाँ। लेकिन क्यों मैडम? वो लोग बहुत ही पावरफुल हैं। उन्हें अगर जरा सी भी भनक लग गई ना कि यहाँ पुलिस है, तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन मैडम, इतना बड़ा खतरा बिना किसी की मदद के बहुत रिस्की है मैडम। मेरे मल्हार जी का आधा रह गया मिशन पूरा करने के लिए। मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार। नमस्ते ताई। नमस्ते। हम विठोबा के दर्शन करने आए हैं। जी जी, प्लीज आइए अंदर। उस दिन तो बच गए थे, पर आज कैसे बचेगा? आज तो मैं तुझे और पूरे परिवार को खत्म करके ही रहूंगा। आ रहा हूं मैं। काका, क्या
करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, क्या कहा तुमने फोन पे जो इनकी ये हालत हुई है? बताओ। मैडम जी वो सार्थक, सार्थक उठिए। क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? बताओ। लगे काका वही आदमी से जिन्होंने घर पे हमला करवाया से गलती हो गई हमारे से, कंफ्यूजन हो रही थी। सोच भी कैसे सकते हो कि सार्थक ऐसा कुछ करेंगे? हाँ, जानते हैं क्या हो तुम सार्थक के बारे में? कुछ गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां हर इंसान से होती है। तुमने तो मुजरिम ही बना दिया इन्हें। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। सॉरी मैडम जी। काका हमारे से गलती हो गई, मन माफ कर दो, गलती हो गई। वैसे तो घना साफ दिख रहा से, पर मनने लागे है कि आपकी नजर कमजोर से, इसलिए सुन भी लो हमारे मुंह से। शादी खत्म हो ली, लेकिन आपको इस लेडीज से ज्यादा प्यार करने वाली औरत ना मिलेगी। इतनी प्राचीन विठोबा की मूर्ति हमारे वाड़े में मिलना कोई संजोग की थोड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि इस मूर्ति की स्थापना हमारे मंदिर में हमेशा के लिए करें, लेकिन सरकार अब इस मूर्ति को ले जाना चाहती है, तो हम भी तो क्या करें ना। सॉरी विट्ठल भगवान, आई नो मैं आपकी नकली मूर्ति बनाकर लोगों की श्रद्धा को धोखा दे रही हूँ, लेकिन उन मूर्तियाँ चुराने वाले लोगों को पकड़ने के लिए मेरा ये करना बहुत ज़रूरी है। मल्हार जी का आधा रह गया काम पूरा करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद देना भगवान।